हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th का मैथ लेके आए हैं। उसका जो प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी जो प्रश्नावली है 1.1, आज हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। जो ज़रूरी सूचना है वो है कि आपका जो मैथ है इस साल से कुछ प्रश्नावलियाँ कम कर दी गई हैं और चैप्टर भी कुछ कम कर दिए गए हैं। तो लगभग आपका जो 30-35% के समथिंग जो सिलेबस था वो आपका कम कर दिया गया है। जैसे आपकी जो प्रश्नावली, जो वास्तविक संख्याओं में 4 प्रश्नावलियाँ थी, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो इसमें से घटा के आपकी केवल दो दो तो आपकी घटा दी गई हैं और दो आपकी जो न्यू जो मैथ है वो रखी गई हैं। तो उसमें से जो आपकी प्रश्नावली 1.2 थी पुराने मैथ में, वो 1.1 कर दी है और जो 1.3 थी वो 1.2 कर दी है। यानी कि प्रश्नावली आपकी 1.1 और 1.4 हटा दी गई हैं इस साल से, 2023 से। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आप अपनी, ठीक है। तो आप अपडेट रहिए, ठीक है। तो हम आपके लिए प्रश्न 1 पर चलते हैं। तो जो आपका प्रश्न 1 है वो आपका जो, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पाँचवा 7429 है, ठीक है। तो इनकी हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करेंगे। पहला है हमारा 140। पहला है 140। तो ये आपका न्यू सिलेबस है, ठीक है। न्यू सिलेबस है आपका, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं इसे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे 35 बार जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और ये 7 से एक बार। जो इसके गुणनखंड आएंगे वो आएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 आंसर है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड देखिए आप, सेकंड है हमारा 156। इसे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये फिर कट जाएगा 13 से, 13 एकम 13। इसके गुणनखंड हमारे कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। या क्या होता है, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन 4, वो थर्ड, पहले का चल रहा है ये फर्स्ट का, ठीक है। ये भी फर्स्ट का है और ये भी फर्स्ट का है। 3825, 3825, दो एक, ये 2 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और ये 3 एकम 3, 3 3 से नहीं कट गई है, 5 से कटेगा, 5 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25 और ये फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये 17 से ये एक बार जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड आए हमारे, लिखते हैं हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणा 17।
ये हमारा आंसर हो गया। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है। चौथा पार्ट है, चौथा है 5005। 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। ये हमारा कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 ही 33 और फिर ये कटेगा 13 से। क्या आया हमारा ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ये आए हमारे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही आंसर है। पांचवा पार्ट है हमारा 7429। ये से काटेंगे हम, ये कटेगा हमारा 17 से, 17 चौका 68, 17 इक्की 51 और ये कटेगा हमारा, ये हो जाएगा 119। तो 17 सत्ते 119। अब कटेगा ये 19 से, 19 दूनी 38, 19 ती 57 और ये अब कट जाएगा 13 से। क्या आ जाएंगे, यानी 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे हमारे, ये हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारा आंसर हो गया। ये आपके इसके पहले के सभी पार्ट हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। पहला 2691, दूसरा 510 और 92, तीसरा 33 और 54। दो का पहला पार्ट है हमारा, यह है 26 और 91। 26 और 91, तो 26 के करते हैं गुणनखंड और 91 के करते हैं। तो देखिए 26 के हम करते हैं, 26 के कितने आएंगे, 2 का 13 और ये 13 से एक बार, और 91 के करते हैं, ये 7 से 13 और ये 13 से हमारा एक बार कट गया। ठीक है, इसके ये हमारे गुणनखंड आए, इसके गुणनखंड आ गए। तो देखिए लिखेंगे हम जो 26 के और 91 की हमारे कितनी है, इसके 2 गुणा 13 हैं, इसके 7 गुणा 13 है। तो HCF और LCM, तो देखिए HCF इसका और LCM, तो यहाँ से हम LCM निकालेंगे, यानी इसको कहते हैं लासा। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 7 गुणा 13। इसमें देखते हैं 2 फिर 7 और 13, यानी कि एक एक हम सभी लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जो जितनी बार होगा उतनी ही बार लेंगे। ठीक है, और जो HCF ये लघुत्तम समापवर्तक और ये महत्तम समापवर्तक यानी मासा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेम लेते हैं। सेम का मतलब होता है जो हमारे दोनों में कॉमन हो। इसमें 26 और 91 में हमारा ये 13 कॉमन है, तो HCF आया हमारा 13। ठीक है, HCF हमारा 13 है।
तो जो इसका जो आंसर आएगा दोनों का, ये आएगा हमारा 7 दूनी 14 और 13, 13 चौका 52, ठीक है, और 13, 13 और 5 18, 182, और इसका आया हमारा 13 आंसर। और अब कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये हो जाएगा HCF गुणा LCM। तो जांच करना है हमें, जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या हमें कितनी दी थी, पहली 26 और दूसरी 91। LCM और HCF 13 गुणा 182, ठीक है। जो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा आपका 2366, और इसका आएगा 2366। ये आंसर है, बराबर है हमारी, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट। 2 का अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है 510 और 92, 510 और 92। 510 के गुणनखंड करते हैं हम यहाँ। 510 के 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और ये अब कटेगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। यहाँ से ये 5 से कटेगा, 5 एकन 5, और 5 सत्ते 35, और ये 17 से एक बार। 92 के करते हैं, 2 से 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 से 23, और ये 23 से हमारा एक बार। तो यहाँ से 510 और हमारा हो जाएगा 92। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसके हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो देखिए HCF मासा मैंने बताया था सेम निकालते हैं। सेम केवल इसमें क्या है हमारा, केवल ये 2 है, 2 हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2। और LCM लासा, लासा देखिए हमारा लासा कितना आएगा, 2 एक बार है और इसमें 2 2 बार हैं, तो 2 बार लिखेंगे। 3 इसमें एक बार है और इसमें है ही नहीं, तो एक बार लिखेंगे 3। 5 इसमें एक बार है, नीचे है ही नहीं, तो एक बार 5 लिखेंगे। और 17 एक बार है, और 23 एक बार है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 2 दूनी 4, ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 गुणा 17 गुणा 23, और ये इसका आएगा 23,460। बच्चों आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, आपको अपने ये गुणा भाग आपको अपने आप करने हैं, जिससे आपकी जो स्पीड है वह बढ़ेगी और आपको एग्ज़ाम में जल्दी से आप मल्टीप्लाई वगैरह, भाग वगैरह, भाग गुणा जोड़ घटाव आप उन्हें कर सकोगे, ठीक है। केवल मैं तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से समझा सकूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। दो संख्याओं का यानी 510 गुणा 92 बराबर
ये 23,460 और गुणा 2, तो इसका आएगा 46,920 और इसका भी 46,920। आंसर हमारा एक जैसा आ रहा है, यानी हमारा आंसर ठीक है। अब हम आते हैं 2 के थर्ड पार्ट पे। 2 का थर्ड पार्ट है हमारा 336 और 54। 336 और 54। तो देखिए यहाँ से 336, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से ये 42 बार, 2 से 21 और 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। 54 के करते हैं, 27 दूनी 54 और 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ से देखिए 336 के 336 के आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 है ये। और हमारे 54 के हमारे कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से हम HCF हमारा क्या आएगा, देखिए जोड़ा निकालना है। HCF में एक ये बन गया और 3 का बन गया, ये 3 का, यानी 2 गुणा 3, ये आया हमारा 6। ठीक है। अब हम यहाँ से LCM, ये हमारा कितना आएगा, देखो 1 2 3 4, इसमें 2 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे। 3 इसमें 1 बार है और इसमें 3 3 बार है तो हम 3 बार लिखेंगे। और 7 1 बार है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, 3 तिया 9 थी 27 और गुणा 7। इसका आएगा आंसर 16 इंटू 27 इंटू 7, 3024। ठीक है, 3024। अब हम दो संख्याओं का गुणनफल चेक करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दोनों संख्याएं हमारी, एक तो 336 है और एक हमारी 54 है। HCF आया हमारा 6 और ये हो गया 3024। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आया हमारा 18,144 और इसका भी हमारा 6 है, 18,144। ये आंसर है हमारा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला 12, 51 और 21। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करनी है। 12, 51, वो 12, 15 और 21 के। तीसरे का फर्स्ट 12, 51 और 21। सिंपल है, 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से हमारा आया 1। 51 का 3 से कटेगा, 17 51 होते हैं और ये 17 से। 21 का हमारा कितना आया,
वो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब HCF और LCM यानी कि 12, 51 और 21, गुणनखंड इसके 2 गुणा इसके हो जाएंगे 3 गुणा 17 और इसके 3 गुणा 7। यही तो आए हमारे। अब देखिए HCF हमारा यानी कि सेम होनी चाहिए, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये 3 हो गया, बाकी कुछ नहीं मैच खा रहा है। और LCM आपका हो गया हमारा, इसमें 2 बार है, 2 बार लेंगे। सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ होती है वही है लेते हैं। यहाँ अगर 2 एक बार होता तो इसलिए 2 बार लेते। 3 एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें एक बार, तो एक बार 3 लेंगे। इसमें 17 एक बार है, इसमें है नहीं, इसमें एक बार है, इसमें है नहीं, तो 17 एक बार लेंगे और 7 भी एक बार है। तो ये आएगा हमारा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 इंटू 17 इंटू 7, 420, 420 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा, देखिए 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। 17 का तो 17 ही होगा गुणनखंड, ठीक है। 23 का भी 23 होगा और 29 का भी 29। तो ये 17 का और 23 का और ये 29 का करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 गुणा 17 हो जाएगा इनका, 1 गुणा इसका भी 23 होगा और 1 गुणा 29। जो HCF आएगा वो आएगा हमारा, तीनों में 1 है, जिसमें कुछ मैच नहीं खाता वो 1 ही होता है उसका। और LCM हो जाएगा हमारा 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी हमारा क्या आया, ये आया हमारा 11,339। 3 का थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 और 25। देखिए 8, 9 और 25, 8, 9, 25, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2। जो 9 के होंगे वो होंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ऐसे ही 25 के 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। यहाँ से हमारा क्या आया, 8 के, 9 के और 25 के, 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके 3 गुणा 3 और इसके 5 गुणा 5। HCF कोई मैच नहीं खा रहा है तो इसका 1 ही होगा, और LCM इसका होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 ती 72, 5 25, ये आ रहा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि ये संख्या दी हैं, 2 संख्या, इनका HCF 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है। चौथा, पहली संख्या हमें क्या दी है, पहली संख्या बराबर 306
दूसरी संख्या हमें दी है 657। HCF हमें कितना दिया है 9, और ये LCM हम पे ज्ञात करा रहा क्या है। तो देखिए सूत्र होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या है 657, मासा है हमारा 9, और ये हमें ज्ञात करना है यानी लासा। तो यहाँ से हम लासा निकालेंगे। लासा बराबर 306 गुणा 657 बट्टे 9, तो 9 × 27 और 9 × 4 = 36। क्या आया 34 गुणा 657। तो लासा बराबर इसका मल्टीप्लाई हमारा आएगा 34 गुणा 657, 22,338। 22,338 आया। क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये कह रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, तो जो 0 पर समाप्त होगी वह संख्या 10 से जरूर विभाजित होगी। तो देखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित जरूर होती है। तो देखिए 0 पे यानी माना कि ये 100 है तो वो 10 से जरूर विभाजित होगी। 10 बार कट गया। कोई भी ले लो आप, देखिए 20 को ले लो, 2 10 दूनी 20, कुछ भी ले लो आप, ले लो 550, 10 से 55 बार कट गया। और देखिए आप 340 ले लो, ये 34 बार कट जाएगा। तो यानी कोई भी हो वह 10 से जरूर विभाजित होगी। यानी कि 10 से विभाजित हो रही है तो वो 10 के गुणनखंड से भी होगी, 2 × 5। यानी अर्थात वह संख्या 10 के गुणनखंड 2 या 5 से भी विभाजित होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, वो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, यानी 6 की पावर n, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के गुणनखंड 2 × 3, 3 दूनी 6 की पावर n होंगे, ये होंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, यानी 6 की पावर n बराबर। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 6 की पावर n में 6 की पावर, देखिए 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n है।
गुणनखंड में ये हैं जो 5 नहीं हैं, 5 की पावर n नहीं है, या 2 की पावर n और 5 की पावर n होना चाहिए था। तो इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या करेंगे, अतः कोई भी प्राकृत संख्या, अतः कोई भी प्राकृत संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए, जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के भाजक होते हैं उनके, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से वो कटती है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो एक से ही कटती हैं, यानी खुद से। तो क्या लिखेंगे, जो संख्याएं भाज्य होती हैं उनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, भाजक होते हैं। तो एक संख्या जो हमें दी है, संख्या हमें कौन सी दी है, संख्या दी है हमें 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम 13 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचा, 7 गुणा 11 और यहाँ से प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 13 और ये 11 7 77 और ये 78, यानी 13 गुणा 78। तो क्या हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं। अब दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या हमें क्या दी है, दूसरी संख्या हमें दी है 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 5 इसमें 5 इसमें। तो यहाँ से 7 6 4 3 2 1 और प्लस 1, इसको हम करते हैं 2 एकम 2 तिया 6 चौक 24, 24 और 7 6 42, 24 और 42 1008 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 और 1009, तो यानी 5 गुणा 1009। क्या करेंगे, 5009, यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी 2 गुणनखंड हैं।
ठीक है, इसके भी 2 गुणनखंड हैं। इसके हैं 5 गुणा 1009 और इसके हैं 13 गुणा 78। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसका मतलब है, देखिए 18 का और 12 का, इनका जो भी लासा आएगा 18 और 12 का, वही समय होगा इन दोनों के मिलने का। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7। क्या करेंगे, देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। बाय लैंग्वेज अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। तो देखिए 18 का गुणनखंड करते हैं। 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और ये 12 हो जाएगा। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ से लासा जो आएगा 18 का और 12 का, 2 गुणा 3 गुणा 3 और ये 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ से जो हमारा लासा निकल के आएगा, लासा कैसे निकालते थे? 2 इसमें एक बार है और 3 इसमें 2 बार है, तो ऊपर से लिखेंगे पहले 3 गुणा 3। 2 इसमें 2 बार है, 3 एक बार है, तो यहाँ से देखिए 2 हमारा 2 बार आएगा। 3 तिया 9, दूनी 18 और 18 दूनी 36। 36 मिनट आ गई हमारी। यानी क्या लिखेंगे? सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। आंसर है यही, ठीक है। चैप्टर नहीं, प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई, ठीक है।